Hello students, I am मुकेश सोनी। वेलकम इन सोनी एजुकेशनल कोचिंग सेंटर। आज आपका लेसन नंबर जो 5 है वो है अनोखी सूझ। ये एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी है। हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धिमान कौन है। मीन्स हमें बुद्धि में बड़ा कौन है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराई। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताए तो किसे बताएं। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें। शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। अब आप सबको पता है कि कोहनी बिना मोड़े हम खाना खा नहीं सकते, ऐसे हमें भूखा रहना भी नहीं है। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे। कोहनी नहीं मुड़ने चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए। नहीं आते तो यह परीक्षा नहीं देनी पड़ती। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम लिया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए। एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा। तो इस तरीके से जो देवताओं और दानवों में बुद्धि में श्रेष्ठ किसको कहा जाता है? देवताओं को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा ना ही तो खाने को खराब किया, पूरे भोजन को उन्होंने खाया। इस कहानी को पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान के अंदर बुद्धि है तो वो बड़ी से बड़ी समस्या का भी हंसते हंसते सामना कर सकता है। अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत के अंदर एक सूक्ति आती है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, कि जहाँ पर बुद्धि होती है
वहीं पर बल होता है। अकेला बल बिना बुद्धि के काम नहीं आता। धन्यवाद।